भारत और चीन के मध्य में लगातार जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, उसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। डेंजरस इम्पास, ये जो शब्द है ना, इम्पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। मतलब एक तरीके से दो पक्ष जो है ना बिल्कुल अड़ जाएं, न तो प्रोग्रेस इधर से संभव हो पा रही है, न प्रोग्रेस उधर से संभव हो पा रही है। तो बीच में जो गतिरोध पैदा हो जाता है उसको हम बोलते हैं इम्पास। तो भारत और चीन, इन दोनों के संबंधों के बीच में आप कह सकते हो कि भाई इन दोनों के जो संबंध है ना, उनमें एक तरीके का गतिरोध बना हुआ है। पीस ऑन द बॉर्डर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब है पहलू या पक्ष ऑफ इंडियाज रिलेशंस विथ चाइना। कि भाई भारत के चाइना के साथ जो संबंध हैं उनके प्रत्येक पहलू पर हम विचार करें तो भारत और चाइना के संबंधों के लिए प्रत्येक पहलू की दृष्टि से बॉर्डर पे शांति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीस ऑन द बॉर्डर इज इंपॉर्टेंट, कि भाई बॉर्डर पे शांति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक पक्ष में भारत और चाइना के बीच संबंधों में सुधार हो। विंटर हैज सेट इन लद्दाख। देखो, सेट इन का मतलब होता है शुरुआत होना, कि भाई लद्दाख में विंटर की शुरुआत हो चुकी है, लद्दाख में जो है सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। एंड द चिल इन इंडियाज रिलेशंस विथ चाइना रिमेन्स आफ्टर मोर देन अ मंथ सिंस द लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द कॉप्स कमांडर्स टू टेक फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट। काफ़ी लंबा ले गया है यहाँ तक। तो एडिटोरियल कहता है कि विंटर हैज सेट इन लद्दाख, कि भाई लद्दाख में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। एंड द चिल, अब इस चिल का मतलब है ठंड। अब ये जो ठंड है ना, ये प्रतीकात्मक रूप से कहा जा रहा है कि भाई भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं ना उनमें ठंड जमी हुई है, यानी कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं वे अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। एंड द चिल, तो यहाँ पे चिल का मतलब है ठंड। ठंड से मतलब है कि भाई अभी भी भारत और चाइना के रिश्ते जो हैं वो सामान्य नहीं हुए हैं। एंड द चिल इन इंडियाज रिलेशंस विथ चाइना रिमेन्स, तो भारत और चाइना के बीच में जो ठंड है वो अभी भी बनी हुई है। आफ्टर मोर देन अ मंथ, लगभग एक महीना हो चुका है। किस बात को? सिंस, कब से हो चुका है एक महीना? द लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन कॉप्स कमांडर। कॉप्स कमांडर का मतलब है सैन्य दल के कमांडर, कि भाई लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन कॉप्स कमांडर, कि भाई भारत और चाइना के सैन्य दल के जो कमांडर हैं उनकी जो अंतिम बैठक हुई थी, उनकी जो अंतिम बातचीत हुई थी, उससे अब तक एक महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत और चाइना के संबंध जो है वे एक तरीके से कह सकते हो आप सामान्य नहीं है। और इनकी बातचीत क्यों हुई थी भारत और चाइना के ये जो सैन्य कमांडर हैं? टू टेक फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट, आगे ले जाने के लिए। किस बात को आगे ले जाने के लिए? डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है सेना को पीछे हटाना। यहाँ पे डिसएंगेजमेंट का मतलब है सेना को पीछे हटाना। ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स ने जो बातचीत की थी उसे एक महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत और चाइना के बीच में ठंड मौजूद है, यानी कि अभी भी इनके बीच में मनमुटाव जारी है। देयर इज नो रोड मैप येट टू अ रिटर्न टू द स्टेटस को। देखो, स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा स्थिति। स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति। तो देर इज़ नो रोड मैप येट, अभी तक हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। यहाँ पे रोड मैप का मतलब है कि भाई आपके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, अभी तक कोई प्लान नहीं है। टू अ रिटर्न टू द स्टेटस को प्रायर। प्रायर का मतलब है पूर्व, यानी कि पूर्व में जो स्थिति थी। स्टेटस को का मतलब है स्थिति, कि पूर्व में ये जो मई मंथ था, जो मई मंथ में क्या हुआ था? ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, कि भाई आप जो है बिना अधिकार के किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसग्रेशन। तो इस साल मई मंथ में हमें क्या देखने को मिला था? चाइना ने कई जो एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में है उन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया। तो मई मंथ के पूर्व, यानी कि मई मंथ के पूर्व में जो स्टेटस को था, जो स्थिति थी, उस तक हम कैसे लौटेंगे, उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई प्लान नहीं है ना। विच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अब चाइना के द्वारा ये जो उल्लंघन किया गया था ना उसके बारे में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, S जयशंकर,
इन्होंने इस बात को स्वीकारा लास्ट वीक, पिछले सप्ताह उन्होंने जो है इस बात को स्वीकारा, हैव ब्रॉट टाइज टू द मोस्ट डिफिकल्ट फेस, कि भाई चाइना ने ये जो ट्रांसग्रेशन किए थे, चाइना ने ये जो उल्लंघन किए थे, हैव ब्रॉट टाइज, उसके चलते क्या हुआ था कि भारत और चाइना के जो संबंध हैं वे बहुत ही कठिन दौर में आ गए थे। हैव ब्रॉट का मतलब है लाना, टाइज संबंध, टू द मोस्ट डिफिकल्ट फेस इन द लास्ट 30 to 40 ईयर्स, ये पिछले 30 से 40 साल की बात अगर हम करें, भारत और चाइना के संबंधों की पिछले 30 से 40 सालों की अगर हम बात करें, तो इस साल मई मंथ में चाइना ने ये जो अतिक्रमण किया था या जो वॉयलेशंस किए थे, जो उल्लंघन किया था चाइना ने, और जो घुसपैठ चाइना ने करने की कोशिश की थी, उसके चलते भारत और चाइना के संबंध जो है वे बहुत ही डिफ़िकल्ट चरण में आ गए थे। इस बात को लास्ट वीक जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वीकारा। आगे देखते हैं। मिस्टर जयशंकर, कि भाई ये जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, स्पीकिंग टू अ थिंक टैंक, थिंक टैंक का मतलब होता है एक लोगों की टीम जो कि सोचने का काम करती है ना, किसी चीज़ पर विचार करने का काम करती है। तो मिस्टर जयशंकर स्पीकिंग, बोलते हुए, कि भाई एक थिंक टैंक के साथ, एक थिंक टैंक को बोलते हुए, थिंक टैंक को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, सैड, कहा, द रिलेशनशिप हैड बीन प्रोफाउंडली डिस्टर्ब, प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत ही गहरे रूप से। उन्होंने क्या कहा मिस्टर जयशंकर ने, कि भाई भारत की जो रिलेशनशिप है ना चाइना के साथ, हैड बीन प्रोफाउंडली डिस्टर्ब्ड दिस समर, इस गर्मियों के दौरान, यानी कि मई जून के दौरान, इस समर के दौरान भारत की रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत गहरे रूप से डिस्टर्ब रही थी, है ना, कि यानी कि बहुत ही बेचैनी की हालत हमें देखने को मिली थी भारत और चाइना के रिलेशंस में, बहुत ही गहरे रूप से डिस्टर्ब जो है ये रिलेशनशिप रही थी। एंड चाइना हैड लिटरली ब्रॉट, लिटरली का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सचमुच, वास्तविकता में, एंड चाइना हैड लिटरली ब्रॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स इन फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड राइट टू द LAC इन लद्दाख। और उन्होंने ये कहा कि चाइना ना वास्तव में ले आया था अपने हजारों की तादाद में सैनिकों को, चाइना जो है पूरी सैनिक तैयारी के साथ, है ना, फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड का मतलब है पूरी सैन्य तैयारी के साथ, बिल्कुल ठीक, राइट टू द LAC, बिल्कुल LAC पे, लद्दाख में ये जो हमारी LAC है बिल्कुल ठीक वहाँ पे, यहाँ पे राइट का मतलब है बिल्कुल ठीक उसी जगह पे, लद्दाख में जो LAC है बिल्कुल ठीक उसी जगह पे चाइना सचमुच में अपने सैनिकों को हजारों की तादाद में फुल मिलिट्री प्रिपरेशन के साथ ले आया था। द मिनिस्टर्स फोर्थ राइटनेस, देखो ये जो फोर्थ राइटनेस है इसका मतलब होता है स्पष्टवादिता, है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियरली अपनी बात को कहना, बिल्कुल फ्रैंक होना। तो ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं इन्होंने जो स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात कही है, हैज़ स्टूड एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द परसिस्टेंट डिनायल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उनकी बात जो है वह खड़ी है। भाई जो एस जयशंकर ने कहा है, बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने जो बात कही है कि भाई चाइना जो है हजारों की तादाद में वास्तव में सैनिक लेके आ गया था, बिल्कुल लड़ाई के मूड में था चाइना, तो उनकी बात जो है वह विरोध में जाती है, शार्प कॉन्ट्रास्ट, है ना, कि भाई शार्प कॉन्ट्रास्ट, हम कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक तरीके से विरोध में होना, तो उनकी बात विरोध में जाती है। टू द परसिस्टेंट का मतलब है लगातार, डिनाइल यानी इनकार करना, फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस समर, कि भाई इस समर के दौरान, यानी कि मई जून के मंथ के दौरान इस साल हमने क्या देखा कि भारत सरकार लगातार मना कर रही थी, यानी कि भारत सरकार बॉर्डर पे वास्तव में क्या स्थिति है उसको ठीक तरह से बता नहीं रही थी। भाई भारत सरकार तो लगातार कह रही थी नहीं नहीं चाइना ने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, हल्की फुल्की झड़प है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में एस जयशंकर का क्या कहना है, उनका कहना है कि भाई वास्तव में चाइना जो है हजारों की तादाद में सैनिक ले आया था। तो ये दोनों बातें विरोध में हैं, स्टूड एज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट, तो उनकी बात जो है खड़ी होती है, उनकी बात जो है बिल्कुल विरोध में जाती है, किसके, कि सरकार के द्वारा जो लगातार इनकार किया जा रहा था ना उसके। अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन, सरकार भाई किसके बारे में जो है विरोध कर रही थी, अबाउट के बारे में, सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन, कि भाई बॉर्डर सिचुएशन यानी कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पे जो स्थिति है उसकी गंभीरता के बारे में भारत सरकार इनकार कर रही थी। भारत सरकार का कहना था कि हाँ थोड़ी बहुत झड़प हुई है लेकिन कोई ज़्यादा गंभीर झड़प नहीं है, मतलब बिल्कुल हल्की फुल्की है और वो जो है सॉल्व हो जाएगी, इस तरह से भारत सरकार का कहना था। आगे देखते हैं।
विच इट वॉज फोर्स्ड टू कन्फ्रंट पब्लिकली। और भारत सरकार ने ये जो बात कही ना कि हाँ झड़प हुई है, हल्की फुल्की झड़प हुई है, तो भारत सरकार ऐसा कहने के लिए मजबूर हुई, विच इट वॉज फोर्स्ड, कि भाई भारत सरकार मजबूर हुई टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, पब्लिकली, कि भाई पब्लिक का सामना करना पड़ा भारत सरकार को, आफ्टर द ट्रेजिक लॉस ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स इन द गलवान वैली इन जून। आफ्टर द ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, लॉस ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, कि जब भारत चाइना बॉर्डर पे हमने 20 भारतीय सैनिकों को खो दिया गलवान वैली में, उसके बाद में भारत सरकार को कहना पड़ा, तब जाके भारत सरकार ने जो है स्थिति बताई कि हाँ स्थिति है। पहले तो भारत सरकार बिल्कुल ही मना कर रही थी, कुछ बता ही नहीं रही थी कि भाई भारत और चाइना के बीच में रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, बॉर्डर पर क्या स्थिति है, बस ऐसा ही जानकारी दी जा रही थी कि भाई हल्का फुल्का विवाद है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन जब भारत के 20 सोल्जर्स मारे गए तो उसके बाद में भारत सरकार को पब्लिक का सामना करना पड़ा और पब्लिक को जवाब देना पड़ा। फलस्वरूप भारत सरकार ने कहा कि उसके बाद में जो है भारत सरकार ने थोड़ा बहुत माना कि हाँ भाई स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। हिज रिमार्क्स ड्रू अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स फ्रॉम चाइना। अब देखो ये जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी ने खींचा है, ड्रू यानी खींचा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स फ्रॉम चाइना, यानी कि जो टिप्पणी मिस्टर एस जयशंकर ने की है, उस टिप्पणी के चलते चाइना की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई है। स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स का मतलब है बहुत ही तीखी या बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया चाइना की तरफ से आई है। विच, यहाँ विच आया है चाइना के लिए। येट अगेन, एक बार फिर, ब्लेम्ड इंडिया फॉर द क्राइसिस, कि भाई एक बार फिर से चाइना ने भारत और चाइना के बीच के संकट के लिए भारत को ही दोषी ठहराया है। ब्लेम का मतलब है दोषी ठहराना, जिम्मेदार ठहराना। तो एक बार फिर से चाइना ने कहा है कि जो स्थिति बॉर्डर पे है, भारत और चाइना के बीच अगर कुछ संबंधों में मनमुटाव हुआ है तो उसके लिए भारत ही जिम्मेदार है। सेइंग, कहते हुए, चाइना ने ये कहते हुए, क्या, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटली लाइज विथ द इंडियन साइड। भाई चाइना का कहना है कि जिम्मेदारी पूरी की पूरी भारत के ऊपर है ना। लाई विथ का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से कि भाई आपके ऊपर है ये जिम्मेदारी ना, आपके ऊपर रखी हुई है ये जिम्मेदारी। लाइज विद द इंडियन साइड, कि भाई भारतीय पक्ष जिम्मेदार है बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। आगे देखते हैं। एंड दैट, और चाइना ने क्या कहा, एंड दैट इट हैड स्ट्रिक्टली अबाइडेड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, ध्यान रखना अबाइड के साथ में बाय प्रीपोजिशन आता है ना, अबाइड के बाद में बाय प्रीपोजिशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। एंड दैट इट हैड स्ट्रिक्टली अबाइडेड बाय बॉर्डर एग्रीमेंट्स, और चाइना ने कहा कि भाई जिम्मेदारी पूरी तरीके से भारत की है। चाइना ने कहा कि भाई हमने तो जो है ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सख्ती से, है ना, बिल्कुल सख्ती से, कि भाई हमने तो सख्ती के साथ जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हो रखे हैं भारत और चाइना के बीच में, उन बॉर्डर एग्रीमेंट्स का पालन पूरी तरीके से किया था। अक्लेम, ये एक ऐसा दावा है चाइना का, दैट डज नॉट स्क्वायर विथ। देखो कोई भी चीज जब किसी के भी साथ स्क्वायर विथ होती है, स्क्वायर विथ का मतलब होता है मेल खाना। तो चाइना ने ये जो दावा किया है, क्लेम का मतलब है दावा, भाई चाइना ने क्या दावा किया है, चाइना ने दावा किया है कि भाई हमने तो बॉर्डर एग्रीमेंट्स का कंप्लीटली पालन किया था और जो कुछ हुआ है उसके लिए भारत ही जिम्मेदार है। तो ये चाइना का ऐसा दावा है जो कि मेल नहीं खाता। किस चीज के साथ मेल नहीं खाता, द अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, कोई ऐसी बात जो कि पहले न हुई हो उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, है ना, इकट्ठा कर लेना, जैसे लड़ाई लड़ने के लिए सैनिकों को इकट्ठा कर लेना, उसे बोलेंगे मोबिलाइजेशन। भीड़ इकट्ठी कर लेना आंदोलन करने के लिए, मोबिलाइजेशन ऑफ क्राउड, है ना। तो मोबिलाइजेशन ऑफ चाइनीज ट्रूप्स टू वेरियस पॉइंट्स अक्रॉस द एलएसी सिंस अर्ली में। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई चाइना ने ये जो बात कही है ना कि हमने तो बॉर्डर के जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं उन सब एग्रीमेंट्स का पालन किया था, इसके अलावा पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत की है। तो चाइना की ये बात मेल नहीं खाती। किस चीज़ से मेल नहीं खाती, हमने एलएसी के पास में क्या देखा, एलएसी के हमने क्या देखा इस सिंस अर्ली में, यानी कि मई मंथ के शुरुआत से ही हमने क्या देखा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से चाइना ने क्या किया, उसकी जो सैन्य दल हैं उनको इकट्ठा किया। कहाँ पे, कई पॉइंट्स पे, कई जगह पे अक्रॉस द एलएसी, एलएसी के आसपास, है ना, एलएसी के सहारे, एलएसी के आसपास चारों ओर मई मंथ के शुरुआत से ही चाइना ने अपने सैनिकों को जो है वहाँ पे तैनात किया। तो ये बात मेल नहीं खाती
चाइना के स्टेटमेंट से। भाई चाइना कहता है ना कि हमने तो जो है बॉर्डर एग्रीमेंट्स का पालन किया, हमारी कोई गलती नहीं है, भारत की पूरी गलती है। तो ये बात मेल नहीं खाती। हमने क्या देखा था इस बार, हमने देखा था कि चाइना ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से अपने सैनिकों को एकत्रित किया था। कहाँ पर? LAC के पास में। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देन रेस्पॉन्डेड आस्किंग चाइना टू मैच इट्स वर्ड्स विथ एक्शंस। तो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भारत का जो विदेश मंत्रालय है, देन रेस्पॉन्डेड, तो तब उसने ये प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया दी? आस्किंग चाइना, चाइना से पूछते हुए, चाइना से कहते हुए, टू मैच इट्स वर्ड्स विथ एक्शन, कि भाई चाइना जो बोलता है ना, चाइना अपने शब्दों को अपने एक्शन के साथ मैच करे। यानी कि चाइना बोलता कुछ है और करता कुछ है, यानी कि एक्शन और वर्ड इन दोनों में मैचिंग नहीं है। तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने यही कहा है चाइना को कि भाई आप जो बोलते हो, आपके बोल आपके कदम से मैच करने चाहिए, है ना, जो आप एक्शन आप लेते हो ना उससे मेल होने चाहिए। द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक, तो पिछले सप्ताह ये जो बातों की अदला बदली हुई कि भाई चाइना ने कुछ कहा, विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ कहा गया, है ना। शार्प एक्सचेंज का मतलब है बहुत ही तीखी जो अदला बदली हुई बातों की, है ना। द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक अंडरलाइन, इसने इस बात को रेखांकित किया। अंडरलाइन करने का मतलब होता है किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस को दिखाना, है ना, किसी चीज़ को रेखांकित करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। अंडरलाइन द पेरिलस स्टेट ऑफ रिलेशंस, पेरिलस का मतलब होता है बहुत ही जोखिमपूर्ण, स्टेट ऑफ रिलेशंस एंड द लॉन्ग रोड अहेड। तो पिछले सप्ताह ये जो बातचीत हुई भारत के बीच में और चाइना के बीच में, यानी कि ये जो आपस में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगे, इसने इस बात को दिखाया, इस बात को दर्शाया, द पेरिलस स्टेट ऑफ रिलेशंस, पेरिलस का मतलब होता है खतरे से भरा हुआ, जोखिमपूर्ण, स्टेट ऑफ रिलेशंस, कि भाई भारत और चाइना के बीच जो संबंध हैं वे बहुत ही खतरे से भरे हुए हैं। एंड द लॉन्ग रोड अहेड, लॉन्ग रोड अहेड का मतलब है और भारत और चाइना के बीच आगे का जो रास्ता है, यानी कि भाई आगे अब भारत और चाइना किस तरह से बढ़ेंगे, आगे उनके संबंध क्या होंगे, कि भाई आगे आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके लिए कहा गया है लॉन्ग रोड, कि भाई आगे का क्या प्लान होगा। टुवार्ड्स, किस ओर, टुवार्ड का मतलब है की ओर। रेस्टोरिंग, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, है ना, पहले जैसा ही बना देना, नॉर्मल सी मतलब सामान्य स्थिति। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई भारत और चाइना के मध्य में पुनः सामान्य स्थिति हो जाए, इसके लिए आगे का क्या प्लान होगा, विच इंडिया हैज़ मेड क्लियर, भारत ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है, इज प्रेडिकेटेड ऑन, कि भाई भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, किस बात को स्पष्ट कर दिया है, कि आगे आने वाले समय में भारत और चाइना के बीच में स्थिति को सामान्य करने के लिए जरूरी है, यानी कि स्थिति सामान्य हो जाए इसके लिए जरूरी है, इज वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है, इज प्रेडिकेटेड ऑन, प्रेडिकेट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड होना, ऑन पीस ऑन द बॉर्डर, कि अगर बॉर्डर पे शांति स्थापित होती है तो आगे आने वाले समय में भारत और चाइना के संबंध जो हैं वे नॉर्मल हो सकते हैं। तो इंडिया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमारे जो संबंध हैं वे जो है सामान्य हो सकते हैं अगर बॉर्डर पे पीस स्थापित हो जाती है, अगर बॉर्डर पे शांति स्थापित हो जाती है। तो प्रेडिकेट ऑन का मतलब ध्यान रखना है यहाँ पे, किसी चीज पे डिपेंड होना। इन एन इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर ऑन December 2 द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्वेश्चन, तो भाई ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर हैं, इन्होंने इस न्यूज़पेपर को, यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर की बात हो रही है, इसको 2 दिसंबर को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात के प्रति चेताया, क्वेश्चन का मतलब है किसी को सावधान करना, चेतावनी देना, दैट, तो किस बात के प्रति एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने चेताया इंटरव्यू में, दैट फुल डिसइंगेजमेंट, फुल डिसइंगेजमेंट मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, डिसइंगेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया अपने सैनिकों को पीछे हटा लेना, मे नॉट बी कि शायद, एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट कि शायद तुरंत संभावना नजर नहीं आती कि दोनों देश जो है अपनी पूरी तरीके से सेनाओं को बॉर्डर से पीछे हटा लें। ड्रॉइंग अ पैरेलल टू द सुमडोरोंग चू क्राइसिस ऑफ 1986 दैट टुक 9 years टू रिजॉल्व, भाई मिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पे जो स्थिति है वह करीब करीब 1986 में जैसे हालात निर्मित हुए थे ना, सुमडोरोंग चू क्राइसिस का मतलब होता है संकट। ड्रॉ अ पैरेलल, ड्रॉ अ पैरेलल का मतलब होता है दो चीज़ों की समानांतर रूप से तुलना करना, ड्रॉ अ पैरेलल का मतलब होता है दो चीज़ों की समानांतर रूप से तुलना करना।
तो वर्तमान में भारत और चाइना के बीच में जो स्थिति है, उस स्थिति की उन्होंने तुलना की कि भाई जो 1986 में जो स्थिति पैदा हो गई थी ना भारत और चाइना के बीच में, सुमडोरोंगचू क्राइसिस जो पैदा हो गया था, दैट टुक 9 ईयर्स टू रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है किसी चीज़ को हल करना, है ना। तो ये जो घटना हुई थी 1986 में, एक बार भारत और चाइना के बीच में जो तनातनी क्रिएट हो गई थी, उसे सॉल्व होने में 9 साल लगे। तो वर्तमान में जो स्थिति भारत और चाइना के बीच में हुई है वो भी बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो इस चक्कर में हम पूरा डिसएंगेजमेंट नहीं कर सकते, पूरी तरीके से सेना को पीछे नहीं हटा सकते। आगे देखते हैं। द स्लो मूविंग टास्क ऑन द LAC। स्लो मूविंग टास्क का मतलब तो हो गया बातचीत। स्लो मूविंग का मतलब है धीरे चलने वाली, ऑन द LAC, कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत चल रही है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। अब देखो ये एडिशनल जानकारी दी गई है यहाँ से और यहाँ तक। अब इस एडिशनल जानकारी को हम बाद में पढ़ेंगे, इस एडिशनल जानकारी को छोड़ो और पूरा वाक्य पढ़ते हैं। द स्लो मूविंग टास्क ऑन द LAC रेज क्वेश्चंस अबाउट चाइनाज विलिंगनेस to both restore fully the status quo and abide by past agreement। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो धीरे धीरे बातचीत चल रही है ना LAC पे, ये सवाल उठाती है, रेस का मतलब है यहाँ पे उठाना, सवाल उठाती है अबाउट चाइनाज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छुक होना, राजी होना, कि भाई क्या चाइना राजी है, क्या चाइना इच्छुक है। इस बात पे सवाल खड़े होते हैं, क्या दोनों चीज़ों के लिए चाइना राजी है, बोथ। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, फुली द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है कि भाई मौजूदा स्थिति है ना, फुली द स्टेटस को, एंड अबाइड बाय पास्ट एग्रीमेंट, कि भाई क्या चाइना जो स्थिति हुआ करती थी भारत और चाइना के बीच में, जो स्थिति थी, जो स्टेटस को बना हुआ था, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, इसके पहले जो स्टेटस को था, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी भारत और चाइना के बीच में, उसे पुनः बहाल करने के लिए क्या चाइना राजी है। और चाइना जो पास्ट एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो भी समझौते हैं, क्या उन सब समझौतों को मानने के लिए चाइना अबाइड के साथ में बाय प्रीपोजिशन आता है। अबाइड बाय का मतलब होता है मानना। और चाइना भारत और चाइना के बीच में जो भी समझौते हैं, क्या उनको मानने के लिए तैयार है। तो इस बात पे सवाल खड़े होते हैं, ये डिटेल कहना चाह रहा है। भाई बातचीत, अगर चाइना पूरी तरीके से राजी होता स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, कि भाई इस सिचुएशन के पहले जो स्थिति थी उसे मेंटेन करने के लिए अगर चाइना राजी होता, कि भाई जो स्थिति यानी कि इस संकट के पूर्व में थी उसे मेंटेन करने के लिए अगर चाइना राजी होता, तो पूरे की पूरे ये जो पास्ट एग्रीमेंट्स है ना उनको चाइना स्वीकार करता और चाइना बातचीत को तेजी से बढ़ाता आगे। लेकिन चाइना तो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि ढीला ढाला रवैया अपना रहा है, कि धीरे धीरे बातचीत चल रही है। इससे तो यही क्लियर हो रहा है कि भाई चाइना इस स्थिति को बनाए रखना चाहता है। विच इंडिया मस्ट इंसिस्ट अपॉन। एडिटोरियल कहता है कि भारत को इस बात पे जोर देना चाहिए। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, है ना, जोर देना किसी चीज पे। इंसिस्ट अपॉन का मतलब है किसी बात पर जोर देना, यानी कि भारत को इस बात पर जोर देना चाहिए। किस बात पे जोर देना चाहिए भारत को? भारत को जोर देना चाहिए कि भारत और चाइना के बीच में जो भी एग्रीमेंट हैं उन एग्रीमेंट्स का पालन चाइना करे, और इस संकट की स्थिति के पूर्व में जो स्टेटस को था, जो स्थिति बनी हुई थी बॉर्डर पे, वह स्थिति मेंटेन हो। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं चाइना के ऊपर कि भाई चाइना वास्तव में राजी भी है या नहीं है। अब देखो ये जो एक तरीके से ये लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था आपको, ये एडिशनल जानकारी, इसको पढ़ लेते हैं। बोथ साइड्स आर येट टू शेड्यूल द नेक्स्ट राउंड फॉलोइंग द 8 मीटिंग बिटवीन कॉर्प्स कमांडर ऑन November 6। भाई देखो 6 नवंबर को दोनों देश की सैन्य दल के जो कमांडर हैं इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, और इसके बाद में अगली मीटिंग इनकी होनी है। बोथ साइड्स आर येट टू शेड्यूल। येट टू शेड्यूल का मतलब है अभी टाइम निर्धारित करना है ना, अभी डेट निर्धारित की जानी है अगले राउंड की बातचीत के लिए। फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए। द 8th मीटिंग बिटवीन कॉर्प्स कमांडर ऑन November 6, यानी कि 6 नवंबर को 8वीं मीटिंग हुई थी दोनों देश के सैन्य दल के कमांडर के बीच में, और अब अगली मीटिंग जो है उसका भी टाइम डिसाइड नहीं किया है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट, कि भाई अगर हम सरकार की ओर से बात करें ना, द गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट, कि भाई सरकार का जो पार्ट है उस ओर से अगर हम बात करें, सरकार की ओर से अगर हम बात करें, सरकार की ओर से अगर हम कहें, तो शुड बी फार मोर फोर्थ कमिंग देन इट हैज़ बीन सो फार ऑन द सिचुएशन ऑन द LAC। तो एडिटोरियल कहता है
कि भाई द गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट, कि भाई अगर हम सरकार की ओर से बात करें ना, भारत सरकार के लिए कह रहे हैं, तो भारत सरकार को जो है ना, भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए, शुड बी का मतलब है होना चाहिए, है ना, कि भाई क्या करना, भारत सरकार को जो है क्या करना चाहिए, भारत सरकार के लिए कहा जा रहा है कि शुड बी फार मोर, मतलब कहीं ज़्यादा, फार मोर का मतलब है कहीं ज़्यादा, फोर्थ कमिंग का मतलब है बिल्कुल एकदम भारत सरकार को जो है बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, देन इट हैज़ बीन सो फार, भाई सो फार का मतलब है अब तक, ऑन द सिचुएशन ऑन द LAC, तो द गवर्नमेंट शुड बी फार मोर फोर्थ कमिंग, कि भाई भारत सरकार को और भी ज़्यादा रेडी रहना चाहिए ना, फोर्थ कमिंग का मतलब है कि भाई एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा रेडी रहना चाहिए, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, देन इट हैज़ बीन सो फार, कि अब तक जिस तरीके से भारत सरकार तैयार रही है उससे ज़्यादा तैयार भारत सरकार को रहना चाहिए LAC पे अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए, कि अब तक जो रेडीनेस भारत ने LAC पे दिखाई है उससे ज़्यादा तत्परता भारत सरकार को दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए ना। आगे देखते हैं, पीस ऑन द बॉर्डर इज वाट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप विच चाइना हैज रेस्टेड ऑन ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। एडिटोरियल कहता है कि बॉर्डर पे, भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उस पे शांति का स्थापित होना एक ऐसी चीज है, वो क्या है भाई, क्या है वो जिसके चलते भारत और चाइना के अन्य संबंध बढ़ते रहे, वो है पीस, कि भाई पीस पे ही सारे संबंध डिपेंड करते हैं, रेस्ट ऑन का मतलब है डिपेंड करना, है ना, निर्भर होना, एवरी अदर एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, पक्ष ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना हैज रेस्टेड ऑन ओवर द पास्ट 3 डिकेड, पिछले 3 दशकों की अगर हम बात करें, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, है ना, कि भाई डिकेड का मतलब होता है दशक, कि पिछले 3 दशक की अगर हम बात करें तो भारत और चाइना के बीच में जो संबंध रहे हैं, किसी भी पहलू पे हम बात कर सकते हैं, वे सारे के सारे संबंध शांति पे डिपेंड रहे हैं, कोई से भी संबंध हो सकते हैं, फ्रॉम ट्रेड व्यापार टू ग्रोइंग लिंक्स, ग्रोइंग लिंक्स का मतलब है बढ़ता हुआ लिंक, बढ़ता हुआ कनेक्शन इन न्यू फील्ड, है ना, नए क्षेत्रों में, जैसे कि भाई भारत और चाइना के बीच में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, निवेश किए जा रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जो है हमें उन्नति देखने को मिली भारत और चाइना में पिछले 3 दशकों के दौरान, तो ये सारी बातें डिपेंड रही किस चीज़ पे, पीस पे, शांति पे। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, without which the public will not be fully aware about the border situation and the state of the border relationship with China। अब देखो ध्यान देते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना ट्रांसपेरेंसी, अब देखो यहाँ से फिर ये कॉमा लग गया और ये यहाँ तक कॉमा लग गया, ये हो गई एडिशनल जानकारी। अब वाक्य को पढ़ते हैं पूरा, ट्रांसपेरेंसी शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर, प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता, प्राथमिकता किसी चीज की, वरीयता, ओवर ऑप्टिक्स, इस शब्द को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है ऑप्टिक्स का। एक तो मतलब होता है ऑप्टिक्स का कि ये जो प्रकाश से संबंधित शाखा होती है ना, जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, एक तो उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। यहाँ पे ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑप्टिक्स का मतलब है कि भाई ये जो पब्लिक होती है ना उसका ओपिनियन, कि भाई मीडिया ने, भाई ये जो मीडिया है इसने पब्लिक को कुछ दिखाया, मीडिया ने पब्लिक को कुछ जानकारी दी, इसके बाद में पब्लिक के जो विचार बनते हैं और उसके जो राजनीतिक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना। इन सारी बातों को ऑप्टिक्स कहा जाता है कि भाई मीडिया ने कुछ जानकारी पब्लिक को दी, पब्लिक के कुछ विचार बन गए, यानी कि अब देखें भारत और चाइना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मीडिया ने कुछ चाइना के बारे में कुछ हमें दिखाया, भारत के बारे में हमें कुछ दिखाया, तो पब्लिक का कोई ओपिनियन बन गया, है ना, कोई विचार बन गया। अब इसके जो राजनीतिक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे ना, इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट हमें जो देखने को मिलेंगे, राजनीतिक इफेक्ट जो देखने को मिलेंगे, इन सबको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। और एक और शब्द है यहाँ पे एक्सपेडियंसी, इस एक्सपेडियंसी का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो कि सुविधापूर्ण हो लेकिन अनुचित हो, कोई भी ऐसी बात जो कि सुविधापूर्ण हो लेकिन अनुचित हो, उसको बोलते हैं एक्सपेडियंसी। तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, भारत सरकार को जो है ऐसे राजनीतिक काम नहीं करना चाहिए जो कि सुविधापूर्ण हो लेकिन गलत हो। भारत सरकार को जो है ऑप्टिक्स से बचना चाहिए ना, कि भाई ये जो पब्लिक है इसके जो राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, मीडिया जो कुछ दिखा रहा है, इन सब के बजाय, है ना, प्रेसिडेंस ओवर, एडिटर कहना चाह रहा है हमें प्राथमिकता देनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, ट्रांसपेरेंसी को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय किसके, ऑप्टिक्स के और पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी के। ये लिखा हुआ है, प्रेसिडेंस का मतलब है वरीयता, ट्रांसपेरेंसी को वरीयता दी जानी चाहिए बजाय ऑप्टिक्स और पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी के, ये एडिटोरियल कहना है। अब ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ना बात, एडिशनल जानकारी, इसे समझ लेते हैं कि इस एडिशनल जानकारी में क्या कहा गया है, कि विदाउट विच द पब्लिक विल नॉट बी फुली अवेयर, कि ट्रांसपेरेंसी के बिना
पब्लिक ठीक तरह से जागरूक नहीं हो पाएगी। अवेयर मतलब किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना। अबाउट द बॉर्डर सिचुएशन, यानी कि बॉर्डर की सिचुएशन के बारे में, बॉर्डर की स्थिति के बारे में जो है पब्लिक जागरूक नहीं हो पाएगी जब तक पारदर्शिता भारत सरकार नहीं बरतती है। एंड द स्टेट ऑफ द ब्रॉडर रिलेशनशिप विथ चाइना, और चाइना के साथ भारत की जो रिलेशनशिप है, ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब है अगर हम और डिटेल में बात करें और विस्तृत रूप से अगर हम बात करें, तो अगर हम विस्तृत रूप से बात करें तो भारत और चाइना के बीच में सिचुएशन कैसी है उसके बारे में पब्लिक तब तक अवेयर नहीं हो पाएगी जब तक भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनाती, पारदर्शिता नहीं अपनाती।